पाकिस्तानी लोगों की वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी चोरों की चोरों का शहर है। अब इससे आगे क्या बचता है? तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाँ। में एक भी डोली चाय वाला नहीं है नाइला कि जो बिल गेट्स को अट्रैक्ट कर सके कि आए भाई इसके साथ भी रील बनाए, हमारे पाकिस्तान की भी जो है ना वाह वाह हो, कोई अच्छा बोले। यहाँ पे जब भी कोई आता है आप देख लें, बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। चीज मैंने भी फेस की है कि पीछे टचिंग यहाँ पर आम है लड़कियों। इंडिया की है सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक बिल गेट्स ने नागपुर के डोली चाय वाले की टपरी पर चाय पी और उसके साथ रील बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट की, जो वायरल हो गई और वायरल होते होते पाकिस्तान में भी पहुंच गई। और दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जब इस रील को देखा तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। और इस रील को देखकर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। बिल गेट्स गए हैं, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, आप क्या करें? सारी बातें देखिए, बार बार यहाँ पे जब भी कोई आता है आप देख लें, बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। दूसरी बात, ऊपर से लेके लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें या हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, सर से लेके पाँव तक देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहाँ पे अलाउ नहीं है। औरतों की इज्जत है, औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हिजाब में लड़की जा रही तो उसको जाके बैक पे हाथ नहीं लगाया जाता। एग्जैक्टली ये चीज मैंने भी फेस की है कि पीछे टचिंग यहाँ पर आम है लड़कियों के। बैक पर यहाँ पे टच नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपको जाते पुलिस, आप किसकी बात करें, जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है, इज्जत की निगाह से देखा, नज़र उठा कर नहीं देख सकते। और इवन क्या, अगर आपने अब वो बाइक वाला अगर हमें छेड़ा या कुछ कर रहा है, हम उसकी कंप्लेन कर दें तो एसिड अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको हरास्ट इस लेवल तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप अपनी फैमिलीज़ को बताते हो तो फैमिलीज़ आपको घर में बिठा लेती है। मतलब पाकिस्तान में अलमिया है, अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नहीं ना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है। वो मर्द नहीं है जब तक औरत के ऊपर दबदबा नहीं होगा भाई, उसको अपनी पाँव की जूती नहीं समझेगा तो वो मर्द कहाँ के लाया जाएगा। यही वजह है कि एक्सट्रीमिस्ट हमें बोलते हैं। गेट्स आए वहाँ पर चाय पी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि भारत 140 करोड़ आवाम की कंट्री है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है। लेकिन बिल गेट्स उसी चाय वाले के पास क्यों गया, डोली चाय वाले के पास? क्योंकि उसके चाय में एक अंदाज है, वो अपनी चाय को मैं कहूँगी प्रमोट कर रहा था वहाँ पर। और बिल गेट्स जैसा बिलियन एयर्स उस चाय वाले तक आकर पहुँचा है। तो इसमें भारत उसने सबसे स्पेशल चीज़ क्या बोली कि मुझे यहाँ पर इनोवेशंस नज़र आती हैं। और हाँ, ये उसकी ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ पर लोग आ सकते हैं, वहाँ पर लोग बिना गार्ड्स के विजिट कर सकते हैं। बिल गेट्स आए हैं, चाय पी के चले गए, रील बना के चले गए और ये जो है अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस चाय वाले को पता ही नहीं था कि मेरे पास कितना महान इंसान मौजूद है, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। लेकिन वो भारत में एक चाय वाले के साथ आके मिल रहा है, रील्स बना रहा है। और अगर हम अपने कंट्री की बात कर ले, यहाँ पर तो एक आम इंसान की जान महफूज नहीं है। अभी जो आपने इचड़ा वाक़या देखा, उस पर पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि एक हलवे के नाम पर आप लोग पहले रिसर्च तो कर लो, पहले जान तो लो कि इसमें लिखा क्या, फिर आप उस लड़की को जो भी कहना चाहो कहो। तो ये हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई। इस वाक़े को देख के बिल गेट्स तो क्या, वहाँ का एक आम पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता। उन्होंने, इस चाय वाले ने जस्ट भारत का नाम पहले भी हाईलाइट्स में था, अब इस चाय वाले की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। अब बिल गेट्स जहाँ जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा। वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ। वो वहाँ पर एक एक चीज़ बताएंगे। और अब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली उस चाय वाले से चाय पियेंगे। कि क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में एक भी डोली चाय वाला नहीं है नाइला कि जो बिल गेट्स को अट्रैक्ट कर सके कि आए भाई इसके साथ भी रील बनाए, हमारे पाकिस्तान की भी जो है ना वाह वाह हो, कोई अच्छा बोले। जिस तरह से तुमने बोला है कि यहाँ पर कोई डोली चाय वाला नहीं है, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान क्या चीज़ को प्रमोट करता है, एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, गुर्बत यहाँ पर है। अभी तक वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली पड़ी है, वहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि शहबाज शरीफ, सभी को पता है कि शहबाज शरीफ आएगा, लेकिन शहबाज शरीफ उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हमें जिहादी चाहिए, हम लोगों को तालिबान चाहिए, हम लोगों को दहशतगर्द चाहिए।
चाहिए। हम पाकिस्तान डेवलप्ड कितना है कि कोई हमारी तारीफ करे बाहर से कि देखो पाकिस्तान कितना तरक्की याफ्ता है। ऐसा अभी कोई पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई बाहर से आके कोई तारीफ कर सके। जिससे भी पूछो आप पाकिस्तान से हो, बल्कि वो दूसरे मुल्कों वाले कहते हैं पाकिस्तान से इससे दूर रहो। दुबई वाले जो है वो तो वीज़ा नहीं लगाते कि मुल्तान के शहर से कोई इधर पाकिस्तान से यानी कोई दुबई में आए, वो बिल्कुल नहीं कहते। पाकिस्तान वालों को तो समझते ही छोड़ हैं। किसी एक सेक्टर में तो हमने तरक्की की हो, किसी एक सेक्टर में याद नहीं की होगी पर हमें नहीं पता, की होगी पर हमें नहीं पता। यानी कि हमारे मुल्क में इतनी भी तरक्की नहीं है कि हम बता पाए किसी को कि यार हम इस फील्ड में बहुत आगे हैं आप लोगों से। मेरे माइंड में तो लगता है कि भारत में अगर कोई भी जाता है तो वो उनकी तारीफ क्यों करता है? उनके ज़रा ये है कि उनकी ज़रा कंट्री थोड़ी बड़ी है और मतलब बहुत बड़ी है, डेवलप थोड़ी बहुत डेवलप्ड है पाकिस्तान की निस्बत, थोड़ी बहुत मतलब ये बहुत डेवलप्ड है, मतलब पाकिस्तान की निस्बत है। बहुत डेवलप्ड है। 5वें नंबर पे तो वो आ गए हैं दुनिया में। जी। आपको क्या लगता है, कुछ पता है आपको भारत के बारे में? भारत के बारे में यही कि वो लोग मतलब दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि दुबई में उन लोगों ने अपना मंदिर बना लिया और पाकिस्तान वालों को देख लो, हम जहाँ कल थे वहाँ ही आ जाए, बल्कि पहले से भी पीछे जा रहे हैं। किसी पर भी फतवा जारी कर दो खड़े करके। तो यही वजह है कि लोग हमारी कंट्री में भी आना पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली यही वजह है, लोग पाकिस्तानी लोगों की वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों का शहर है। अब इससे इससे आगे क्या बचता है? चोरों का तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाथ से मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, मतलब चोरी भी नहीं लेके जाते हैं सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा। आपने ये थोड़ा कम बताया, वहाँ सरेआम गोलियां भी मारते हैं। यहाँ कराची में तो रहते नहीं, लेकिन जितना पता है उतना बहरहाल बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। आखिर सवाल पूछती हूँ, बीइंग अ गर्ल आपको यहाँ सेफ फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। इवन कि हमने स्टडी के साथ जॉब भी शुरू की है, हम बाहर निकल रहे हैं ना, तो हमें पता लग रहा है कि इस मुल्क में कितनी जहालत है। लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत। ये अकेले घर से चाहिए लड़की, बस ये होता है लड़की होनी चाहिए, चाहे एजिड है चाहे बच्चों को नहीं छोड़ते। बच्चों को नहीं छोड़ते। जैनब के साथ भी तो रेप हो गया था बेचारी। देखें इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर। और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया, और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको नाम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है, जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। विकास इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होके फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान VIP होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। बिल गेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तो हमल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया। डॉली वाले को भी नहीं पता था, उसने तो बाद में पता चला। डॉली वाले को भी नहीं पता था। डॉली वाला जब चाय पिला के घर चला गया और जब पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई तो डॉली वाले से पूछा लोगों ने, भाई डॉली तुम्हें पता है तुम किसको चाय पिला के आए हो? कहता किसको? मैं तो एक फॉरेनर को चाय पिला के आया हूँ। बिल्कुल, वो खुद हैरान रह गया। मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और उसके पास जो है वो बिजनेस टाइकून, दुनिया का 7वां बड़ा अमीर आदमी है। बिल्कुल वही तो बात है कि भाई इतना बड़ा आदमी और एक डॉली चाय वाले के पास, डॉली चाय वाले को भी छोड़े, इंडिया में एक छोटी सी जगह पे आके और चाय पी रहा है, तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई है। पूरी दुनिया हैरान रही ना हो, लेकिन हम तो हैरान रह गए। हमारे ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि भाई हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम जो है हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने